तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन सबसे पहले। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो आपसे एक क्वेश्चन, सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में सोचो। मान लो आपके पास एक स्मार्टफोन है, उसमें कैमरा है, स्पीकर है, रैम है, स्टोरेज है, प्रोसेसर है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो क्या आप व्हाट्सएप ओपन कर पाओगे? नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर की तरह काम करता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल डायरेक्टली हर स्टूडेंट से बात नहीं करता ना, टीचर्स के थ्रू सारा मैनेजमेंट होता है, वैसे ही एप्लीकेशन डायरेक्ट हार्डवेयर से बात नहीं करते। बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओएस के मेजर फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपना प्रोसेस मैनेजमेंट आ गया, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। और इनका सबका बॉस कौन होता है? कर्नल। ये बात याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। फिर ऑडियंस, स्टूडेंट्स कमेंट में बताओ, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिमूव कर दिया जाए तो कंप्यूटर बूट होगा या नहीं? अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर कि कर्नल क्या होता है। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है। जब कंप्यूटर बूट होता है, सबसे पहले बूट लोडर कर्नल को मेमोरी में लोड करता है। उसके बाद कर्नल पूरा सिस्टम कंट्रोल करता है। ये सीपीयू को मैनेज करता है, मेमोरी एलोकेट करता है। फिर उसके बाद जैसे कि डिवाइस में जो ड्राइवर्स को कंट्रोल भी करता है, जो कर्नल ये सब यूजर्स होते हैं, ये कर्नल करता है। और एप्लीकेशंस की रिक्वेस्ट हार्डवेयर तक पहुंचाता है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। मान लो आप रेस्टोरेंट आ गए, आप कस्टमर हो, किचन हार्डवेयर है और वेटर कर्नल है। कस्टमर डायरेक्टली किचन में नहीं जाता, ऑर्डर वेटर को देता है, वेटर किचन तक ऑर्डर ले जाता है, फिर फूड वापस कस्टमर तक लाता है। एग्जैक्टली वैसे ही एप्लीकेशन कर्नल के थ्रू हार्डवेयर से कम्युनिकेट करती है। इसीलिए कर्नल को ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर बोला जाता है। सो कर्नल मोड वर्सेस यूजर मोड जो अपना है यहाँ पर, कर्नल मोड वर्सेस यूजर मोड, यह एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कर्नल मोड और यूजर मोड, है ना। कर्नल मोड में ऑपरेटिंग सिस्टम को फुल परमिशन होती है। किस चीज की? डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस की। यूजर मोड में एप्लीकेशन चलती है। एप्लीकेशंस डायरेक्टली हार्डवेयर एक्सेस नहीं कर सकती, उन्हें सिस्टम कॉल यूज करनी पड़ती है। ये इंटरव्यू में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, याद रखना, भूलना मत। अब कर्नल के कॉन्सेप्ट से आते हैं हम टाइप्स ऑफ कर्नल्स पे। अब सवाल आता है, कर्नल कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट दो टाइप्स ही होते हैं वैसे तो। नंबर 1 मोनोथोलिक कर्नल, नंबर 2 माइक्रो कर्नल। बाकी भी होते हैं जैसे हाइब्रिड कर्नल, नैनो कर्नल, नैनो कर्नल। बाकी भी होते हैं जैसे हाइब्रिड कर्नल, नैनो कर्नल, एक्सो कर्नल। लेकिन एग्जाम और इंटरव्यू में मैक्सिमम क्वेश्चन मोनोथोलिक और माइक्रो कर्नल पर ही पूछाते हैं। एक लाइन में डिफरेंस याद रखो। मोनोलिथिक मतलब सब कुछ एक ही जगह, और माइक्रो कर्नल मतलब सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज कर्नल के अंदर, बाकी सर्विस बाहर। बस इसी डिफरेंस को पूरी वीडियो में डिटेल में समझेंगे। सो गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब शुरू करते हैं। मोनोलिथिक कर्नल क्या होता है? मोनोलिथिक का मतलब होता है
वन बिग यूनिट। इस आर्किटेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम की मोस्ट से ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज एक ही कर्नल स्पेस में चलती है, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस ड्राइवर्स, फाइल सिस्टम, नेटवर्क स्टैक, सब एक ही जगह। एक रियल लाइफ एग्जांपल, मान लो एक बड़ा शॉपिंग मॉल है। उस मॉल के अंदर ग्रोसरीज है, क्लॉथिंग्स है, सिनेमाज है, फूड कोर्ट है, गेमिंग जोन है, सब कुछ एक ही बिल्डिंग में। कस्टमर को अलग जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी वजह से काम बहुत फास्ट होता है। मोनोलिथिक कर्नल भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। सब सर्विसेज एक ही मेमोरी स्पेस में होने की वजह से कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होती है। चलिए अब आर्किटेक्चर को समझते हैं। स्क्रीन पर जो डायग्राम दिख रहा है मोनोलिथिक कर्नल आर्किटेक्चर का, उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले ऊपर है यूजर एप्लीकेशंस, जैसे क्रोम, वीएस कोड, स्पॉटिफाई हो गए, गेम्स हो गए। ये सब यूजर मोड में चलती है। जब किसी एप्लीकेशन को हार्डवेयर एक्सेस चाहिए होता है, वो सिस्टम कॉल करती है, सिस्टम कॉल इंटरफेस यूज करती है। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। उसके बाद आता है लार्ज कर्नल स्पेस। लार्ज कर्नल स्पेस के अंदर होते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा है मैंने, इसलिए देख लेना आपके हिसाब से, समझ तो जाओगे आप वैसे भी। मेमोरी मैनेजमेंट आ गया, फाइल सिस्टम्स आ गए, ड्राइवर्स, नेटवर्किंग, आईपीसी, और सबसे नीचे होता है हार्डवेयर। द बॉटम लेयर इज हार्डवेयर। उसके अंदर सीपीयू, रैम, डिस्क, कीबोर्ड, माउस हो गया। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, क्योंकि सब कर्नल कंपोनेंट्स के एक ही एड्रेस स्पेस शेयर करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन डायरेक्ट फंक्शंस कॉल के थ्रू होती है, इसलिए मोनोलिथिक कर्नल बहुत फास्ट होता है। लेकिन इसी आर्किटेक्चर की वजह से एक डिसएडवांटेज भी है। अगर एक ड्राइवर कैच हो गया अगर एक ड्राइवर क्रैश हो गया तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो सकता है। ये पॉइंट एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले पार्ट में के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं मोनोलिथिक कर्नल के एडवांटेजेस की। मोनोलिथिक कर्नल के एडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हाई परफॉर्मेंस। लेकिन सवाल ये है कि फास्ट क्यों होता है? इसका भी बहुत सिंपल रीजन है। मोनोलिथिक कर्नल के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं ना, जैसे फाइल सिस्टम्स होते हैं, मैनेजमेंट होता है, मेमोरी, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, नेटवर्किंग होती है, ये सब एक ही कर्नल स्पेस में होते हैं। इन्हें एक दूसरे से बात करने के लिए मैसेज भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये डायरेक्टली फंक्शन कॉल कर देता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक ऑफिस है जहाँ एचआर भी है, फाइनेंस और मैनेजर सब एक ही रूम में बैठे हैं। अगर एचआर को फाइनेंस से बात करनी है तो बस चेयर से उठकर बात कर लेगा ना, कोई ईमेल नहीं, कोई कुरियर नहीं, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होगी। बिल्कुल इसी तरह मोनोलिथिक कर्नल में कम्युनिकेशन होती है। इसी वजह से लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हाई परफॉर्मेंस देते हैं। दूसरा एडवांटेज है मैच्योर टेक्नोलॉजी। जो मैच्योर टेक्नोलॉजी है, जैसे कि लिनक्स और यूनिक्स पर लाखों सर्वर्स चल रहे हैं, गूगल, अमेजोन, फेसबुक सब लिनक्स का यूज़ करते हैं। इसका मतलब यह आर्किटेक्चर बहुत स्टेबल और ट्रस्टेड है। और एग्जाम के लिए एक लाइन याद रखना आप लोग, जैसे कि मोनोलिथिक कर्नल होता है ना, इज फास्टर बिकॉज कंपोनेंट communicate using direct functions call instead of message passing। जो मैंने समझाया,
ये 2-3 मार्क्स के आंसर में लिख सकते हो। जैसे कि डेफिनेशन फिर से बोल देता हूँ मैं। मोनोलिथिक कर्नल इज अ फास्टर बिकॉज कंपोनेंट communicate using direct functions calls instead of message passing। सिंपल सी बात है। अब हर चीज के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो फिर हम बात करते हैं मोनोलिथिक के कर्नल के डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे बड़ा तो डिसएडवांटेज है पुअर फॉल्ट आइसोलेशन। मतलब अगर एक ड्राइवर क्रैश हो गया और तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो सकता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि मान लो एक ट्रेन के सारे कोचेस परमानेंटली एक दूसरे से वेल्डेड है। अगर बीच में एक कोच डिरेल हो गया तो पूरी ट्रेन अफेक्ट होगी ना। सिंपल है। एग्जैक्टली यही मोनोलिथिक कर्नल में होता है। एक कंपोनेंट की प्रॉब्लम पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकती है। दूसरा डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी रिस्क, क्योंकि सारे कंपोनेंट फुल कर्नल प्रिविलेज के साथ रन करते हैं। अगर किसी डिवाइस ड्राइवर में बग आ गया तो अटैकर पूरे सिस्टम का कंट्रोल ले सकता है। इसीलिए मोनोलिथिक कर्नल में सिक्योरिटी मेंटेनेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और मेंटेनेंस भी मुश्किल होता है क्योंकि सारे कोड टाइटली कनेक्टेड होते हैं। सो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर लिनक्स इतना फास्ट है तो हर जगह लिनक्स क्यों नहीं है यूज होता? बताओ। इसका आंसर आपको अगले स्लाइड में मिल जाएगा। जब तक आप कमेंट करके तो बताओ। अब आते हैं मोनोलिथिक कर्नल के कॉम्पिटिटर माइक्रो कर्नल पर। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। माइक्रो का मतलब कम पावरफुल नहीं होता। माइक्रो का मतलब होता है मिनिमल कोर। इस आर्किटेक्चर में कर्नल के अंदर सिर्फ एसेंशियल सर्विस रखी जाती है, जैसे आईपीसी हो गया, सीपीयू शेड्यूलिंग हो गई, बेसिक मेमोरी मैनेजमेंट, बैस, बाकी सर्विसेज, फाइल सिस्टम्स, डिवाइस ड्राइवर्स, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, नेटवर्किंग होती है, ये सब यूज़र स्पेस में रन करती है। जैसे कि अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक हॉस्पिटल है, रिसेप्शन अलग है, लैब अलग बिल्डिंग में है, फार्मेसी भी अलग है, एक्सरे अलग है, ऑपरेशन थिएटर अलग है। अगर फार्मेसी बंद हो जाए तो पूरा हॉस्पिटल बंद नहीं होता। इसी कॉन्सेप्ट को माइक्रो कर्नल फॉलो करता है। हर सर्विस अलग होती है। जैसे कि एक इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछा था कि व्हाई इज इट कॉल्ड माइक्रो कर्नल। इसका बेसिक सा आंसर है बिकॉज ओनली मिनिमल एसेंशियल सर्विस रन इनसाइड कर्नल स्पेस। इट्स वेरी सिंपल। सो माइक्रो कर्नल की डेफिनेशन के बाद अब देखते हैं इसका आर्किटेक्चर। स्क्रीन पर जो डायग्राम है उसे ध्यान से समझिए। सबसे ऊपर है अपना यूजर एप्लीकेशंस, उसके नीचे अलग अलग यूजर स्पेसेस सर्वर्स है, जैसे कि फाइल सिस्टम, नेटवर्क्स, ड्राइवर्स। हर सर्विस अपनी अलग मेमोरी में चलती है। उसके नीचे होता है स्मॉल माइक्रो कर्नल कोर, जिसके अंदर सिर्फ आईपीसी या शेड्यूलर हो गया, बेसिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है। और सबसे नीचे आता है फिर वही हार्डवेयर। एक इम्पोर्टेंट बात है जो यहाँ कम्युनिकेशन डायरेक्ट फंक्शन को कॉल नहीं कर सकती, यहाँ मैसेज पासिंग होती है। जैसे कि मान लो आप एक गवर्नमेंट ऑफिस में गए, आपका एप्लीकेशन पहले रिसेप्शन पर जाएगा, फिर रिसेप्शन से उसे दूसरे डिपार्टमेंट में भेजेंगे, फिर अप्रूवल आएगा, फिर रिस्पॉन्स मिलेगा। यही प्रोसेस माइक्रो कर्नल में यूज होती है। इसलिए ये सिक्योर है लेकिन थोड़ा स्लो भी है। मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल में थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। बात करेंगे अपन आगे। हाँ,
और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इनके डायग्राम जरूर बनाना, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब एडवांटेज की बात भी कर लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है एक्सीलेंट फॉल्ट आइसोलेशन। अगर ड्राइवर क्रैश हो गया तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश नहीं होगा, सिर्फ वही सर्विस रीस्टार्ट होती है। यह बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। इसी वजह से QNX जैसी ऑपरेटिंग सिस्टम्स कार्स में यूज होती है। जैसे कि इमेजिन कीजिए आप 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड में कार चलाते हैं, है ना। अगर म्यूजिक सिस्टम क्रैश हो गया तो क्या इंजन भी बंद हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में माइक्रो कर्नल बहुत पॉपुलर है। दूसरा एडवांटेज है सिक्योरिटी। हर कंपोनेंट मिनिमम परमिशन के साथ रन करता है। अगर एक सर्विस हैक भी हो जाए तो अटैकर डायरेक्टली पूरे सिस्टम तक नहीं पहुंच सकता, और डिबगिंग भी इजीली हो जाती है क्योंकि हर कंपोनेंट आइसोलेटेड होता है। सिंपल है, जो ये दो एडवांटेजेस बताए मैंने, बहुत सिंपल है। अब डिसएडवांटेजेस की बारी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो इसका है परफॉर्मेंस, क्योंकि हर रिक्वेस्ट के लिए मैसेज पासिंग करनी पड़ती है और मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट स्विचेस होते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको अपन। जैसे कि मान लो मोनोलिथिक कर्नल में आप डायरेक्ट टीचर से बात कर सकते हो ना, लेकिन माइक्रो कर्नल पे पहले मॉनिटर, फिर क्लास टीचर, फिर कोऑर्डिनेटर, फिर प्रिंसिपल। ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा। इसी वजह से माइक्रो कर्नल जनरली मोनोलिथिक से स्लो होता है और डिज़ाइन भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। डेवलपर को IPC इफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो एक लाइन में याद रखो, मोनोलिथिक फास्ट बट रिस्की, माइक्रो कर्नल सेफ बट स्लाइटली स्लो। बस इसी ट्रेड ऑफ की वजह से दोनों आर्किटेक्चर्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम और इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है मोनोलिथिक कर्नल और माइक्रो कर्नल में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। तो चलिए अपन एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं उससे कि क्या हो सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं मोनोलिथिक कर्नल की। आपको दिख ही रहा होगा, सबसे फेमस एग्जाम्पल है लिनक्स। अगर आप उबंटू, काली लिनक्स, फेडरो या रेड हैट यूज करते हैं तो सब लिनक्स कर्नल पर बेस्ड है। ट्रेडिशनल यूनिक्स सिस्टम और BSD भी मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का यूज करता है। अब सवाल ये आता है कि गूगल के सर्वर्स लिनक्स को यूज क्यों करते हैं? सिंपल रीजन है परफॉर्मेंस, जहाँ स्पीड और इफिशिएंसी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वहाँ मोनोलिथिक कर्नल बहुत अच्छा चॉइस होता है। अब बात करते हैं माइक्रो कर्नल की। जैसे कि एग्जांपल्स में आ गए QNX, MINX, मैच, सेल4। QNX का ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में बहुत यूज किया जाता है। सिंपल सा जो पुराना एग्जांपल दिया था मैंने, वही एग्जांपल मानो कि जैसे कि आप कोई BMW या मर्सिडीज चला रहे हो, अगर म्यूजिक सिस्टम हैंग हो जाए तो क्या ब्रेकिंग सिस्टम भी बंद हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं ना। इसीलिए कार्स में माइक्रो कर्नल प्रीफर्ड होता है। यहाँ सेफ्टी परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, मॉडर्न विंडोज़ और मैकओएस प्योर मोनोलिथिक या प्योर माइक्रो कर्नल नहीं है, या हाइब्रिड कर्नल आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, जो दोनों अप्रोचेस को बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। सिंपल सा फंडा है। आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड में। एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। फर्स्टली अपन दोनों की डेफिनेशन को देख लेते हैं।
मोनोलिथिक में ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज कर्नल स्पेस में होती है, लेकिन माइक्रो कर्नल में सिर्फ इसेंशियल सर्विस कर्नल स्पेस में होती है। पॉइंट टू है कर्नल साइज। मोनोलिथिक का कर्नल साइज बड़ा होता है और माइक्रो कर्नल का कर्नल बहुत छोटा और मिनिमल होता है। देन पॉइंट थ्री, कम्युनिकेशंस। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में समझाया है कि मोनोलिथिक डायरेक्ट फंक्शन कॉल यूज करता है और माइक्रो कर्नल मैसेज पासिंग या आईपीसी का यूज करता है। देन परफॉर्मेंस पे आते हैं अपन, तो परफॉर्मेंस पे मोनोलिथिक फास्टर होता है और माइक्रो कर्नल कंपैरेटिवली स्लो होता है। देन फॉल्ट आइसोलेशन पे मोनोलिथिक में एक बग मोनोलिथिक में एक बग पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकता है और माइक्रो कर्नल में सिर्फ अफेक्टेड सर्विस रिस्टार्ट होती है। देन सिक्योरिटी पे आते हैं, तो मोनोलिथिक में सब प्रिविलेज मोड पर रन करता है, लेकिन माइक्रो कर्नल लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल फॉलो करता है क्योंकि लोअर सिक्योरिटी होती है अपनी मोनोलिथिक में और हायर है माइक्रो कर्नल पे। देन स्टेबिलिटी पॉइंट पे मोनोलिथिक लेस स्टेबल है, माइक्रो कर्नल मोर स्टेबल है। ये कंपैरिजन है। देन थोड़े और कंपैरिजन्स की बात कर लेते हैं अपन। अपना फाइल सिस्टम हो गया। फाइल सिस्टम मोनोलिथिक में कर्नल के अंदर होता है और माइक्रो कर्नल में अलग सर्वर होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचेस, ये इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन होता है। मोनोलिथिक में मिनिमल कॉन्टेक्स्ट स्विचेस होती है क्योंकि रिक्वेस्ट डायरेक्ट कर्नल में प्रोसेस होती है और माइक्रो कर्नल में मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट स्विचेस यूज होते हैं। सिंपल है। पोर्टेबिलिटी में माइक्रो कर्नल मोर पोर्टेबल होता है देन मोनोलिथिक में। और फिर ट्रस्टेड कंप्यूटिंग बेस की बात करते हैं, तो माइक्रो कर्नल का ट्रस्टेड कंप्यूटिंग बेस छोटा होता है, इसी वजह से सिक्योरिटी वेरिफिकेशन भी इजियर होता है रेदर देन मोनोलिथिक। एक मेमोरी ट्रिक याद रखो मोनोलिथिक स्पीड फर्स्ट, माइक्रो कर्नल सेफ्टी फर्स्ट। ये लाइन कभी भी नहीं बोलोगे, मैंने भी इसे याद करा था। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल है, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेंगे। डिफाइन मोनोलिथिक या माइक्रो कर्नल हो गया। व्हाई लिनक्स इज जनरली फास्ट, विच कर्नल टाइप ऑफर्स बेटर फॉल्ट टॉलरेंस एंड व्हाई। और भी बहुत सारे, जैसे कि कर्नल क्या होता है, जैसे कर्नल क्या होता है आप बताइए कमेंट में। और लिनक्स किस टाइप का कर्नल यूज करता है, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, बताओ। जैसे नेक्स्ट है, माइक्रो कर्नल में आईपीसी की जरूरत क्यों होती है। इन सब के आंसर्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर लेना। देन नेक्स्ट आते हैं समरी में। अब पूरे टॉपिक को सिर्फ 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है कर्नल। कर्नल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। फिर पढ़ा अपन ने मोनोलिथिक कर्नल। मोनोलिथिक कर्नल में ऑलमोस्ट सब सर्विसेज कर्नल स्पेस में होती है, बिकॉज इसीलिए उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर कंपोनेंट फेल हो गया तो पूरा सिस्टम ही क्रैश कर जाएगा। बट दिस इज वाइडली यूज्ड इन लिनक्स एंड यूनिक्स सिस्टम्स। देन फिर पढ़ा अपन ने माइक्रो कर्नल। माइक्रो कर्नल माइक्रो कर्नल में सिर्फ एसेंशियल सर्विस कर्नल के अंदर होती है, बाकी ये सर्विसेज यूजर स्पेस में, इसीलिए सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी बहुत अच्छी होती है। देन फिर पढ़ा माइक्रो कर्नल में सिर्फ एसेंशियल सर्विस कर्नल के अंदर होती है, बाकी सर्विसेज यूजर में स्पेस होती है।
बाकी सर्फेसेस यूजर स्पेस में, इसीलिए सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन आईपीसी और कॉन्टेक्स्ट स्विचेस की वजह से परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाती है, और इसी ट्रेड ऑफ की वजह से आज भी दोनों आर्किटेक्चर का यूज होता है। देन कंप्लीट। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में समझा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कर्नल। कर्नल में दो प्रकार के कर्नल समझे हैं, मोनोलिथिक, माइक्रो कर्नल। इनके आर्किटेक्चर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फिर रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, कंप्लीट कंपैरिजन समझाया है मैंने, फिर उसके आखिरी में इंटरव्यू क्वेश्चंस। देन थैंक यू टू ऑल। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह हम ऑपरेटिंग सिस्टम के और इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि सीपीयू शीट डीलिंग, डेडलॉक, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशंस और भी बहुत सारे कवर करने वाले हैं। और एक छोटा सा चैलेंज, कमेंट में सिर्फ एक लाइन में बताइए, अगर आप एक सेल्फ ड्राइविंग कार बना रहे होते तो आप मोनोलिथिक कर्नल चूज करते या माइक्रो कर्नल, और क्यों? मैं आपके आंसर जरूर पढ़ूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।